हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंशिएशन का नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे, जो कि मेरा चैनल है। तो इस पे आज आपके लिए मैं एक नया डिफरेंशिएशन का लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं सीखने वाला हूँ डबल डेरिवेटिव के बारे में। तो डिफरेंशिएशन में डबल डेरिवेटिव क्या होता है, मैं फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था कि क्या होता है, और मैं बताया भी हूँ प्रीवियस क्लासेस। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले मेरे लिंक पे जाओ, वीडियो के लिंक पे, और प्रीवियस क्लासेस आप देख लो। देखिए, डबल डेरिवेटिव में मैं बताया था कि अगर y बराबर इस तरीके से अगर दिया हुआ है कोई फंक्शन f(x), तो अगर इसका dy बाई डी एक्स अगर निकालते हो ना, तो f डैश x होता है। ठीक है। और अगर इसका डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हो, तो f डबल डैश x होगा। ये तो फंक्शन हुआ कि अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से डिफरेंशिएबल, तो ये आपने निकाला। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये मैं डबल डेरिवेटिव मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए बच्चों, क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि y का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, जैसे फर्स्ट बार अगर करते हो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाई का। अब जो है डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको पढ़ने का मैं तरीका बताया था कि अगर y को आप डिफरेंशिएट करते हो तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो है यही हमको देता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो अगर इसको आप समझते हो ना, तो फिर से डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब जो आपने y बराबर जो भी आपने फंक्शन लिया है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। और अगर मान लीजिए कि d अपॉन डी एक्स को फिर से डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे d अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डबल डेरिवेटिव आपको दे देगा। अब एग्जांपल देखिए इसका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे ही निकालते हैं आप। अब इसमें जनरली अगर मान लीजिए कि y बराबर अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप पहला बार अगर डिफरेंशिएट किए तो 2x मिला, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ये हुआ डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी आपको निकालना होगा ना, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है उसका फिर से अगर डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यही होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए ये क्वेश्चन को हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए ये क्वेश्चन को अभी हम लोग ये जो है करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ मैंने प्रीवियस टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया है जो कि अभी मैं सॉल्व करूंगा बारी बारी से। सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने जो है बनाने वाला हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या है, y बराबर ए टू दी पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट तक ये रिपीट हो रहा है। तो इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव कैसे आप निकालते हो, आपको बताया गया है कि इनफाइनाइट सीरीज जब भी आपके सामने इस तरीके से दिखे तो y बराबर क्या दिया हुआ है, ए टू दी पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटी। जब भी इस तरीके का अगर आपके पास रहे तो क्या करना है आपको कि जहां से ये सीरीज रिपीट कर रहा है उसको आप y मान लो। तो ये जो सीरीज दिखेगा ए टू दी पावर x टू दी पावर y आपको दिख जाएगा। अब यहां से आपका देखिए क्या होगा कि दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग लीजिएगा तो लॉग a का पावर x टू दी पावर y दिया हुआ है। अब लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि ये पावर को इधर लेके आइए, तो लॉग y ये जो है x टू दी पावर y लॉग a दिख जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ पे आपको फिर से आपको दोबारा फिर से दोनों साइड जो है अगेन लॉग ऑफ लॉग y
आप फिर से log एक बार ले लीजिए इसमें, तो log x टू दी पावर y इंटू log ऑफ log a। अब यहाँ पे ये m इंटू n पे टूट जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आगे अगला स्टेप, log ऑफ log y, और ये जो है ना, ये कौन सा प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रहा है, log m का पावर n, तो n जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी पे हम लोग इसको लिख दिए ऐसा, है ना। तो आइए यहाँ पे अब ये देखते हैं कि log ऑफ log y, अब यहाँ पे आपने इसको लिखा है तो m इंटू एन, log m इंटू एन, log m प्लस n, तो log, अब यहाँ पे x टू दी पावर y है तो y को उठाकर आगे ले आइएगा, तो ये जो है ऐसा खुलेगा log x, देखिए बारी बारी से एकदम बारीकी से देखिए, log x टू दी पावर y, log x टू दी पावर y और प्लस log ऑफ log a, ये दिखेगा कि नहीं आपको। अब यहाँ पे अगला स्टेप लिख लीजिए एक और, log ऑफ log y, है ना, और यहाँ से आपका y log x हो जाएगा, होगा कि नहीं, और इधर आपका जो है log ऑफ log a हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आप कर लिए। अब यहाँ पे ये जो है ना डिफरेंशिएशन, इसको आप किस तरीके से करेंगे, देखिए log ऑफ log x दिया हुआ है आपके सामने, तो ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा का पूरा, उसके आगे कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका तो डिफरेंशिएशन ऐसे भी आप करेंगे तो जीरो ही होगा, है ना, किसी भी मतलब उसके आगे अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका जीरो। अब इधर का आप करके देखिए क्या आता है आपका, देखिए यहाँ पे क्या देखिए log x, मतलब log x x के जगह पे मतलब 1 बाई log y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और फिर log y का 1 बटा y और dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, y log x, तो y को रखें तो log x का 1 बटा x प्लस log x को आपने रखा तो y का जो है dy बाई dx, और बाकी तो वो जीरो ही हो जाएगा कि नहीं, तो आपका वो जीरो हो जाएगा। dy बाई dx वाले को एक साइड आप ले आइए, तो dy बाई dx वाले को एक साइड आप ले आइए इधर, तो 1 बटा y log y माइनस ऑफ log x, यहाँ पे इस तरीके से आपका फंक्शन दिखेगा, और यहाँ से dy बाई dx आप कॉमन ले लीजिए, और इधर बचा आपका y बटा x। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को मिटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको। अब ये जो अगला रिजल्ट जो होगा आपका क्या होने वाला है, देखिए अब ये जो है एलसीएम में आएगा, y log y को देखिए एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ से इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो है जनरली ये जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यहाँ के बाद वहां तक आपने देखा कि अब इसका देखिए यहाँ पे log जो है log ऑफ log a जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है। अब यहाँ पे अब देखिए कि y log y को आप क्या ले लो, एलसीएम में लोगे तो आपका देखिए 1 माइनस इसके साथ y log x इंटू log y हो जाएगा ना, ये गुना होकर जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये आपका इधर से dy बाई dx है, और ये y बटा x है, तो ये जो है इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, x जो है मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो होगा तो आपका किस तरीके से दिखेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे ही देख लो, इसको जो है नेक्स्ट स्टेप आप लिखिएगा, तो dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा देख लीजिए, dy बाई dx का जो वैल्यू होगा आपका वो देखिए यहाँ पे, ये y स्क्वायर गुना होकर तो y स्क्वायर log y, है ना, अब नीचे में ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ये जो आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x log y, ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो y स्क्वायर log y जो कि गुना हुआ और ये जो है डिवाइड में आपका चला जाएगा, ऐसे भी उसको नीचे कीजिएगा तो ऊपर ही चला जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का जो है जवाब, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में मैं बताया था कि जहां से कोई सीरीज रिपीट करना शुरू होगा उसको आप y मान लो,
तो ये सवाल को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट कर लिए। तो आइए नेक्स्ट सवाल को पढ़िए। सेकंड नंबर सवाल जो है आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। इस सवाल को अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, है ना। ये अच्छे से इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सवाल था आपका फर्स्ट नंबर। तो किस तरीके से हम लोगों ने किया इसको आपने देखा अभी, है ना। अब अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं ऐसा सवाल आपको बताया था कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो एक फंक्शन को आप u मान लो। जैसे कहता है डिफरेंशिएट sin qx विथ रिस्पेक्ट टू cos qx। तो इस तरीके का अगर जब भी आपके सामने बच्चों रहे ना, तो मैं बताया था कि फर्स्ट फंक्शन को आप क्या मान लो, sin qx को u मान लो और sin cos qx को भी मान लो आप, है ना। इस तरीके का सवाल में मैं बताया था इस तरीके से, है ना। अगर आपको याद होगा तो ये आप किए होंगे ऐसा। अब मैं क्या किया था कि u का भी डिफरेंशिएशन और v का भी x के रिस्पेक्ट में, u का भी x के रिस्पेक्ट में और v का भी x के रिस्पेक्ट में। तो du बाई dx जब अब आप निकालोगे तो यहां से आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो देखिए इसका अगर करोगे तो पावर का पहले कर लो तो 3 sin स्क्वायर x और sin x का क्या हो जाएगा cos x। और अगर इधर आप dv अपॉन dx निकालते हो तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x और cos x का माइनस sin x। ये इस तरीके से डेरिवेटिव मिला। अब क्या करना है कि इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे इस फंक्शन को डिवाइड करो du अपॉन dx बाई dv अपॉन dx करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है du अपॉन dx ऊपर में है 3 sin स्क्वायर x cos x और यहां से आपको जो है नीचे माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x। देखिए कुछ बच्चों कटने वाला है, कुछ एक साइन से एक साइन आपका चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा और cos से एक cos खत्म होगा। तो यहाँ पे ऊपर में साइन एक बचा और यहाँ cos। तो ये जो है dx से dx भी कटा, मतलब du अपॉन dv जो है आपका क्या आ जाएगा माइनस tan x। तो sin qx का डेरिवेटिव cos qx के रिस्पेक्ट में आपका जो है माइनस tan x आ जाएगा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में कराया है। मैंने कराया है बहुत सारे क्वेश्चन भी इसका कराया हूं मैं आपको। जब भी मैं ये जो कंसेप्ट बताऊं, अगर प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हो तो देख लो, वहां पे मैंने एक करा रखा है कि आपको अगर एक फंक्शन का अगर दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव आप ढूंढ रहे हो ना, तो एक को u मान लो और दूसरे को v, और u को भी x के रिस्पेक्ट में और v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप, और उसके बाद आप ये जो है du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स कर दो, तो du अपॉन डी वी जो है आपका माइनस tan x आ जाएगा आपका। तो ये सेकंड नंबर सवाल आप इसको लिखते जाओ। तो ये आपका दूसरा नंबर सवाल का मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने मैं दिया हूं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, तीसरा नंबर सवाल आप पढ़िए। ये था आपका दूसरा नंबर सवाल। चलिए बच्चों इसको मैं मिटा लेता हूं अगर ये क्वेश्चन को आपने लिखा है। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके सामने क्या है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तो थर्ड नंबर सवाल है, ये a थीटा माइनस साइन थीटा y बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। मतलब मैं इस तरीके का जो है सवाल को मैं बताया था कि जब भी थीटा और t के टर्म में हो तो x और y जो है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, मतलब वही जो दिया हुआ फंक्शन हो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। तो जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के फंक्शन में वो होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो मैं बताया था इस तरीके का जब भी आपको है तो इसमें पहले आपको dy बाई dx, क्योंकि d2 वाई बाई dx स्क्वायर आपको
फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि सबसे पहले फंक्शन को आप x बराबर a थीटा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आपको दिया हुआ है, तो dx अपॉन डी थीटा आप फाइंड करो। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा 1 माइनस थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया आपका, है ना। अब dy अपॉन डी थीटा, तो y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको दिया गया है। तो इसको अगर आप निकालोगे dy बाई डी थीटा, तो a 1 का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये 0 हुआ, और इसका cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो यहाँ से आपका ये आ गया। अब dy बाई dx कैसे फाइंड करोगे? मान लीजिए कि ये पहला आ गया आपका इक्वेशन और ये दूसरा आ गया, तो क्या करो कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दीजिए आप। तो यहाँ से आपका dy बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, है ना। अब dy बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, देख लीजिए जरा। यहाँ पे आपको क्या आया है, a माइनस साइन थीटा था, मतलब साइन माइनस बाहर आ जाएगा इधर, साइन, है ना। और यहाँ से आपका आ जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपके सामने दिख रहा है। a से a आप काट दीजिए, है ना। अब यहाँ पे एक थीटा से थीटा भी कटा, तो ये आपका dy बाई dx जो आ गया आपका, वो क्या आ गया, देख लीजिए, साइन थीटा। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिए कि एक फॉर्मूला लगाइए। साइन थीटा का हाफ एंगल में आप फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल के फॉर्म में, मतलब थीटा 2 थीटा रहता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते। थीटा है तो हाफ एंगल में इसको थीटा बाई 2, है ना, क्योंकि 2 थीटा होता था तो थीटा होता था, अब थीटा है तो थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 2 से 2 गया, साइन थीटा से साइन थीटा एक चला गया, तो यहाँ से आपका जो है dy बाई dx जो आया वो माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब फिर से आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो कॉट एक्स का माइनस कॉस ए का स्क्वायर एक्स होता है, तो पहले कर दीजिए इसको डबल डेरिवेटिव। अगर इसका आप फाइंड करते हो तो यहाँ से आपका पहले dy बाई dx, ये मिटाते हैं हम, ये जो है ना आपका क्वेश्चन, d2 बाई dx स्क्वायर आपको निकालना था। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि dy बाई dx तो आपने निकाल लिया, अब d2 बाई dx स्क्वायर, तो इसको फिर से आप लीजिए, इसको dx स्क्वायर। तो देखिए माइनस कॉट थीटा बाई 2 है, तो कॉट एक्स का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और थीटा बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/2, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी जो है आपका क्वेश्चन इस तरीके से 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो ये तीसरा नंबर सवाल था, आप लिख लीजिए, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। ये ऊपर में हम लोगों ने dy बाई dx फाइंड किया और उसके बाद d2 बाई dx स्क्वायर भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया अच्छे से। तो ये था आपका तीसरा नंबर सवाल, जो कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको कर लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़िए, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सवाल आप पढ़िए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिख रहा है, और इसमें जो है आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। इसमें आपका क्वेश्चन छूट गया था, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, इस सवाल को आप लिख लीजिए और आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए ये सवाल तीसरा नंबर था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है बच्चों, आप देख लीजिए सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में आपको d2 y अपॉन dx स्क्वायर जो है निकालना है, d2 y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है आपको। तो y बराबर क्या दिया हुआ है फंक्शन, देखिए log ऑफ log x। अब सबसे पहला आपका प्रायोरिटी है dy बाई dx। अगर आपको d2 y बाई dx स्क्वायर अगर निकालना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx log x के सामने फिर से log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप log x मिलेगा, और log x को करोगे तो आप 1/x मिलेगा। ये आपका बन गया 1/x log x। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने किया तो ये dy बाई dx का वैल्यू आ गया। अब इसको कैसे करोगे, तो dy बाई dx जो है इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है x log x
का पावर -1, नहीं ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से d2y/dx² अगर निकालना चाहते हो तो d2y/dx² अगर आप निकालना चाहते हो तो x log x है ना, माइनस तो बाहर आएगा ही, -1 और -1 में -1 मतलब -2 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर को तो आप लोग कर लिए, अब x log x को आप कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में x को रखेंगे तो log x का 1/x और प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा log x को आप रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया। तो ये आपका इस तरीके से जो है सवाल, ये आपको लिख लीजिए कि y बराबर log x। अब यहाँ पे जो आपका इसका नीचे में ही देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का y ऑफ log x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें d2y/dx² हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो dx², अब इसको देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, माइनस ऊपर रहने दीजिए है ना, माइनस साइन, और ऊपर में आपका जो है ये आया x कटा 1 प्लस log x है ना, और डिवाइडेड बाय इसको नीचे कर लीजिए तो x log x का पावर 2। तो ये d2y/dx² आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में भी आपको बहुत अच्छा सवाल है, इसमें भी आपको d2y/dx² ही फाइंड करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने देखा अभी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए आप। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, वो आप देख लीजिए। इसमें डबल डेरिवेटिव आपको कैसे फाइंड करना है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में y बराबर साइन ऑफ log x है ना। अब इसमें फिर से आपको d2y/dx², तो d2y/dx² फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, dy/dx। तो dy/dx आप निकालोगे तो देखिए साइन ऑफ log x, साइन के सामने क्या है log x, मतलब sin x रहता तो x के टर्म में करके log x है तो log x, तो साइन का डिफरेंशिएशन sin x का cos, तो cos ऑफ log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन किए हम लोग, इसका आया आपका cos ऑफ log x बटा x हो गया। अब देखिए जरा कि d2y/dx² के लिए आप u/v लगाएंगे, कोसेंट रूल जो कि मैंने पढ़ाया है, आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो देख लो आप, कोसेंट रूल मैं बताया था। एक बार और दिखा देता हूँ कि अगर d/dx u/v रहता है बच्चों, तो पहले क्या करते हैं कि v का नीचे स्क्वायर, u को रखते हैं d/dx ऑफ v का डिफरेंशिएशन है ना, माइनस v को रखते हैं d/dx ऑफ u का डिफरेंशिएशन, ये करते हैं हम लोग है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। ये था कोसेंट रूल जो मैं पढ़ाया हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हो देख लो। तो d2y/dx² जो है आपको निकालना है। तो पहले तो v है तो v का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पे। अब u को रखिएगा तो v का डिफरेंशिएशन, तो cos का माइनस साइन log x, और log x का यहाँ पे 1/x हो जाएगा, अब माइनस साइन के साथ है ना। अब एक बार इसको cos log x को रखिए आप, तो cos log x को अगर आपने रखा है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ से जो है d2y/dx² जो आ जाएगा आपका, x से x भी कटा तो ये आ जाएगा माइनस साइन log x माइनस ऑफ cos ऑफ log x बाय x²। तो ये था आपका आज का 5 सवाल। और मैं और भी आपको क्या सिखाया आज के लेक्चर में मैं सिखाया आपको कि डबल डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करोगे, जो कि बहुत आसान तरीका था कि आप अगर d/dx ऑफ y को करते हो तो dy/dx मिलता है, तो d/dx ऑफ dy/dx अगर करोगे ना बच्चों तो आपको मिलेगा d2y/dx², जो कि इसको डबल डेरिवेटिव हम कहते हैं। अगर फंक्शन के रूप में अगर लेते हो तो y बराबर अगर fx दिया हुआ है तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले dy/dx निकालो तो f' x मिलेगा,
और डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो d2y/dx² मतलब f डबल डैश x मिल जाएगा। तो ये हम लोग आज के लेक्चर में सीखे हैं कि डबल डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। आज का ये लेक्चर था डिफरेंशिएशन का, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया था आपके लिए। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि आप जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का अपडेट के लिए आपको चैनल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो इस तरीके का आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।